नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। पिछले कई दिनों से देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला तूल पकड़े हुए है। ऐसे में अब इस विवाद के चलते राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को ज्ञानव्यापी मस्जिद और पी चिदम्बरम के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि क्या तमाशे हो रहे हैं, देश में अभी एक नया तमाशा शुरू कर देंगे। वाराणसी में 100 ऐसे स्थान होंगे जहां ये कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। कब तक हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे? सदियों से साथ रहते आए और सदियों में साथ रहे हैं। वहीं सीएम ने पी चिदम्बरम के मामले में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम से तो मैं तिहाड़ जेल में मिलकर आया था। आज चिदम्बरम के ठिकानों पर फिर से सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस के वक्त हमारे छापे पड़ रहे हैं। फासिस्ट लोगों इनका कोई यकीन नहीं। लोकतंत्र का मुखौटा पहन के ये राजनीति सरकार में आने से हम लोकतंत्रवादी, कोई लोकतंत्रवादी नहीं। जो देश में माहौल अभी अध्यक्ष बता रहे थे, चिदम्बरम के यहाँ वापिस जेल में गए, मैं उनसे मिल के आया था तिहाड़ जेल से। तो आप वापस आ गए, तो ये जो स्थिति बनी है, इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ है। सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश को अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराया, आजाद कराया। लेकिन 2014 में जिस प्रकार से एक नारे दे करके, झूठे लोगों से वादे कर करके और देश की सत्ता के ऊपर वो लोग काबिज हो गए, लेकिन उसके बाद में एक दिन नहीं बल्कि प्रति सेकंड उनका एक ही ध्येय रहता है कि कैसे कांग्रेस के इस योगदान को जो आजादी की दिलाने से लेकर के अब तक रहा, उसको कैसे बुलाया जाए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सभागार में मौजूद विधायकों, बीजेपी नेताओं और राजपूत समाज के संगठनों को बड़ा सियासी मैसेज भी दिया गया। तो वहीं वसुंधरा राजे के खेमे ने एक बार फिर से में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर राजस्थान में राज्य के मुख्यमंत्री फेज की दावेदारी जता दी है। इस दौरान राजे ने कहा कि शेखावत ये भी कहते थे कि राजनीति में जितनी बाधाएं आती हैं, जितना कठिन समय आता है, व्यक्ति उतना ही तप कर मजबूत होता है। ऐसे दौर में अपने परायों की पहचान भी होती है। मुश्किलें जब आती हैं तो सबसे पहले अधिकतर इंसान ही आपसे अलग होते हैं जिनकी आपने सबसे अधिक मदद की हो। शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल कोई भी हो, शेखावत की स्थायी दुश्मनी किसी से नहीं रही, उनकी सबसे मित्रता रही है। यदि विचारधारा की बात आती है तो चाहे कितनी ही मित्रता हो, भैरव सिंह जी कभी समझौता नहीं करते थे। जिसके साथ हम लोग इस तरीके से माने घुल मिलकर बात कर सकते थे। मैं कहा अगर मैं छोड़ के जाती हूं तो आप मेहरबानी करके वो सीट लड़ोगे कि नहीं? वादा है। उनने वादा किया। मैं अपनी सीट जीत के आई, मेरी सीट खाली हुई। वो उस बार छबड़ा से भी लड़े थे, धौलपुर से भी लड़े थे और फिर उन्होंने वादा अपना पूरा किया और पूरा करके धौलपुर की सीट को अपने उसमें रखकर